Assalamualaikum students, hope so you all are fine. Welcome to MedGuide YouTube channel. I am Amna Shehzad from King Edward Medical University. Students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मंसूबाबंदी। फैमिली प्लानिंग को फैमिली वेलफेयर भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग को डिफ़ाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल्स और कपल्स यानी कि मेल और फीमेल का बाहमी मुशावरत से डिसाइड करना कि उनके बच्चों की तादाद, उनके दरमियान वक्फा और बर्थ की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। बहुत से लोगों के फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं। इसका मतलब बच्चों को बंद करना नहीं, बल्कि एक ख़ास वक्फे और मखसूस तादाद में अपनी फ़ैमिली को कंप्लीट करना, ताकि माँ की सेहत पर बुरे असरात रोनुमा ना हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, यानी कि अनचाहे बच्चों से अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे बच्चे, ऐसे कपल्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो या जो अभी बच्चे नहीं चाहते, वो होगी अनवांटेड बर्थ्स। तो फैमिली प्लानिंग की वजह से उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स, यानी कि फैमिली प्लानिंग की मदद से वांटेड बर्थ्स को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसीज़ के दरमियान में इंटरवल्स को रेगुलेट किया जाता है। एक ख़ास वक्फा रखा जाता है जिससे फैमिली की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। नेक्स्ट, to ensure the adequate contraceptives to all eligible couples within easy reach. एलिजिबल कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि ऐसे डिवाइसेस या फिर ड्रग जो कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकें। स्टूडेंट्स, हम फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली फैमिली प्लानिंग के 2 मेन मेथड्स होते हैं, टेम्परेरी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। टेम्परेरी मेथड्स को स्पेसिंग मेथड्स भी कहा जाता है और परमानेंट मेथड्स को टर्मिनल मेथड कहा जाता है। स्पेसिंग मेथड्स में प्रेगनेंसीज़ के दरमियान में स्पेस रखी जाती है, जबकि टर्मिनल मेथड्स में फर्दर प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, स्पेसिंग मेथड्स में फर्दर 2 मेथड्स आते हैं, नॉन हार्मोनल मेथड्स और हार्मोनल मेथड्स। नॉन हार्मोनल मेथड्स में भी 3 मेथड्स आते हैं, नेचुरल मेथड्स, केमिकल मेथड्स यानी कि केमिकल बैरियर्स और मैकेनिकल बैरियर्स, और हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्मिनल मेथड्स के फर्दर 2 मेथड्स होते हैं, ट्यूबेक्टमी और विजेक्टमी। स्टूडेंट्स, अब हम मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट्स और फिज़िकल डिवाइसेस। नेचुरल मेथड्स में इंक्लूड होता है टोटल सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, टेम्परेचर मेथड, बिलिंग मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। टोटल सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। टोटल सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस मेथड का फेलियर रेट बिल्कुल 0 होता है, बिकॉज नो इंटरकोर्स नो प्रेगनेंसी। बट इसे इम्प्लीमेंट करना या प्रैक्टिस करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हर पर्सन की अपनी डिज़ायर्स होती है। नेक्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को रिदम कहा जाता है या फिर कैलेंडर मेथड और सेफ पीरियड। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इंटरकोर्स से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर पर्टिकुलर डेज में अवॉइड किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड 2 to 3 days बिफोर और आफ्टर ओव्यूलेशन इंटरकोर्स से अवॉइड किया जाता है। ऐसी फीमेल्स जिनका मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर होता है, वो कैलेंडर मेथड को यूज़ कर सकती है। इसमें जैसे 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है, तो 12th से 18th डे तक जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से अवॉइड किया जाता है।
ताकि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, टेम्परेचर मेथड। टेम्परेचर मेथड भी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की एक फॉर्म होती है जिसमें एक फीमेल डेली सुबह उठने के बाद टेम्परेचर चेक करती है और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का राइस आता है। वो ओव्यूलेशन फेस होता है और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से अवॉइड किया जाता है। इस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट, बिलिंग मेथड। बिलिंग मेथड को सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड रिलाई करता है चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन, यानी कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो सर्वाइकल सिक्रेशंस होती हैं वो येलोइश कलर की हो जाती हैं और ये स्पर्म के लिए इम्पेनिट्रेबल होती हैं। इस मेथड में फीमेल बाय यूजिंग अ टिश्यू पेपर इनसाइड द वेजाइना वाइप करती है और म्यूकस की क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक को असेस करती है। बेसिकली जो म्यूकस होता है बिफोर ओव्यूलेशन, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और ये कलरलेस लिक्विड क्लियर हो जाता है, बिल्कुल एग वाइट की तरह। अगर हम इस म्यूकस को टेस्ट करें तो इसमें ग्लूकोज लेवल्स जो होता है वो इंक्रीज़ आते हैं और पीएच जो होती है इसकी मोर एल्कलाइन हो जाती है। सो इसकी कंसिस्टेंसी और कैरेक्टरिस्टिक इसकी कलर की बेस के ऊपर असेस किया जाता है कि ये ओव्यूलेशन डेज हैं और उसमें इंटरकोर्स से अवॉइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सिम्प्टोथर्मल मेथड। सिम्प्टोथर्मल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें फीमेल डेली बेसिस पर बेसल बॉडी टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस में जो चेंजेस होते हैं उसका एनालिसिस करती है ताकि जो है वो प्रिडिक्शंस मोर एक्यूरेट आएँ। इस तरह से ओव्यूलेशन डे को आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस एक एंशियंट मेथड होता है। ये एक रिलायबल मेथड नहीं है बिकॉज इसका फेलियर रेट जो है वो हाई होता है। इसमें ड्यूरिंग द इंटरकोर्स मेल जो है पीनस को वेजाइना से बिफोर द एजैक्यूलेशन विदड्रॉ कर लेता है। इस तरह से वेजाइना में सीमन जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, बट ये अनरिलायबल मेथड है। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड को पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल मेथड है जिसमें मदर फर्स्ट 6 मंथ बेबी को फुली ब्रेस्ट फीड करवाती है और कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट इवन वाटर भी उसकी डाइट में ऐड नहीं करती, तो बेबी के मदर की ब्रेस्ट को सक करने से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। इस तरह से मदर को एमेनोरिया होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने नेचुरल मेथड्स की बात की। नेक्स्ट, केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि यूजुअली स्पर्मिसाइडल होते हैं या फिर स्पर्मिस्टैटिक। केमिकल बैरियर्स या तो स्पर्म को किल कर देते हैं या फिर स्पर्म की मोटिलिटी रेट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल बैरियर में फोम्स, जेलीज, स्पोजिटरीज आती हैं या फिर वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म्स जिनको वेजाइना के अंदर डीपली इंसर्ट किया जाता है। ये जो प्रिपरेशंस है ये स्पर्मेटोजोआ को किल कर देती है और यूजुअली बिफोर द इंटरकोर्स 10 मिनट्स बिफोर जो है इनको अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स जो होते हैं ये स्पर्म्स को सर्विक्स में एंट्री से प्रिवेंट करते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स में इंक्लूड होते हैं कॉन्डोम्स, डायाफ्राम्स एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्डोम को निरोध भी कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली थिन रबर शीट होती है जो कि मैन जो है वो यूज़ करते हैं। इस शीट को इरेक्ट पेनिस के ऊपर जो है वो प्लेस किया जाता है ताकि जो सीमन है वो वेजाइना या फिर वल्वा से कांटेक्ट ना कर सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम को सर्वाइकल कैप भी कहा जाता है। डायाफ्राम एक शैलो सी कैप होती है जो कि प्लास्टिक मटेरियल या फिर सिंथेटिक रबर से
बनती है। स्टूडेंट्स, इसके डायमीटर की जो रेंज है वो 5 to 10 सेंटीमीटर होती है। डायफ्राम को फीमेल के सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इंसर्शन से पहले स्पर्मिसाइड को भी अप्लाई किया जाता है। डायफ्राम फीमेल की सर्विक्स के अंदर एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देता है जिसकी मदद से स्पर्म इंटरनल जेनिटेलिया में एंटर नहीं हो सकते और डायफ्राम को जो है वो रीयूज भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको फीमेल की वोम में प्लेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, मेनली आईयूसीडीज़ की 3 टाइप्स होती हैं, कॉपर टी, मल्टी लोड या फिर मेरीना। बट मेरीना जो है ये हार्मोनल मेथड में आती है। कॉपर टी और मल्टी लोड। जो कॉपर टी होती है ये बिल्कुल टी शेप की होती है और ये कॉपर से बनती है। कॉपर टी का ड्यूरेशन 10 to 12 ईयर होता है और ये सेकंड या फिर थर्ड डे ऑफ मेंसेस में प्लेस की जाती है फीमेल की बॉडी में। अगर फीमेल की स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हुई हो तो फर्स्ट मंथ के बाद कॉपर टी को यूट्रस में प्लेस किया जाता है और अगर उसका सिजेरियन हुआ हो तो इसके लिए आइडियल है कि 1 साल के बाद जो है वो कॉपर टी को यूट्रस में प्लेस किया जाए। अगर फीमेल 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद कॉपर टी को रिमूव करवाती है और अगेन प्लान करती है कि वो कॉपर टी रखवाना चाहती है तो इसके दरमियान उसे कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए 1 मंथ के लिए। देन वो दोबारा से कॉपर टी को प्लेस करवा सकती है। नेक्स्ट आती है मल्टी लोड। मल्टी लोड जो होती है ये प्लास्टिक मटेरियल से बनती है और इसमें कॉपर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर होता है। स्टूडेंट्स, कॉपर टी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है। बट जिन फीमेल्स को आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सूट करती है वो कॉपर टी को प्लेस करवा सकती हैं। नेक्स्ट, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरल पिल्स को। स्टूडेंट्स, ओरल पिल्स की 3 टाइप्स होती हैं, पीओपीज, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, सीओसीज, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईओपीज, एमरजेंसी ओरल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। डिलीवरी के बाद ओरल पिल्स के स्पेसिंग मेथड को इस तरह से यूज़ किया जाए कि जब बेबी फर्स्ट मंथ का हो तो मेंसेस के सेकेंड डे से पीओपी स्टार्ट की जाए जो कि 6 माह तक जारी रखें। अगर इस दौरान कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाए तो लैक्टेशन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फर्स्ट 6 मंथ जो हैं डिलीवरी के 1 माह बाद दूसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक इन 6 माह में पीओपी स्टार्ट की जाए और 6 मंथ्स के बाद सीओसी स्टार्ट की जाए। इस तरह से ओरल पिल्स को यूज़ किया जाता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेमिला 28 के नाम से आती हैं और जो प्रोजेस्टेरोन होता है डायन 35 में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो अंडर 35 इयर्स जो है वो हम सीओसीज और पीओपीज को रिकमेंड करते हैं। 35 प्लस की एज में अगर सीओसीज या पीओपीज को रिकमेंड किया जाए तो बीपी इश्यूज या फिर सर्वाइकल सिक्रीशंस इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ईसीपीज यानी कि जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अगर किसी भी रीज़न की वजह से कॉन्डोम लीक हो गया या कोई भी मेथड जो है वो फेल हो गया तो पेशेंट को विद इन 24 आवर्स ईसीपी की एक टैबलेट दी जाती है और आफ्टर 24 आवर्स जो है वो सेम टैबलेट जो है वो रिपीट की जाती है। बट अगर इंटरकोर्स के बाद 24 आवर्स जो है वो गुजर चुके हैं सो आप 2 टैबलेट जो है वो एक ही टाइम पर ले सकते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्मोनल मेथड में आते हैं इंजेक्शंस। जो इंजेक्शंस होते हैं वो होते हैं डेपो प्रोवेरा या फिर नोरिजस्ट के नाम से आती हैं। डेपो जो होता है उसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है और ये 3 मंथ्स के लिए होता है।
इंट्रामस्कुलरी डेपो प्रोवेरा को एडमिनिस्टर किया जाता है, जबकि नॉरिजेस जो होता है ये फॉर 2 मंथ्स होता है। डेपो प्रोवेरा 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज़ के बाद रिपीट किया जाता है। सो पेशेंट को 5 दिन के मार्जिन से 85 डे की डेट दी जाती है मेंसेस के दौरान कि वो 85th डे पर विद इन मेंसेस आए और डेपो प्रोवेरा जो है उसको लगाया जाता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो तो 3 मंथ्स का गैप रखा जाता है जिसमें फैमिली प्लानिंग का कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया जाता एक्सेप्ट नेचुरल मेथड्स। ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को ट्रांजामीन और पॉन्स्टान दे सकते हैं। देन आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो 3 मंथ्स के लिए दी जाती है ताकि मेंसेस को जो है वो रेगुलर किया जाए और इन 3 मंथ्स के बाद जो है वो कोई भी फैमिली प्लानिंग का मेथड यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं नॉरप्लांट्स। नॉरप्लांट एक हार्मोनल मेथड होता है या डिवाइस जिसको आर्म में जो है वो अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है और इससे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्शन से प्रिवेंट करते हैं। स्टूडेंट्स नॉरप्लांट्स में होता है जिडेल और इम्प्लानोन। जो जिडेल होता है उसका ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स और इम्प्लानोन का ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स। जिडेल में 2 कैप्सूल्स होते हैं जबकि इम्प्लानोन जो होता है उसमें 1 कैप्सूल होता है जो कि अंडर द स्किन जो है वो आर्म में प्लेस किया जाता है स्किन में इंसिजन लगाकर। नॉरप्लांट को प्लेस करने से पहले डेपा प्रोवेरा को एज अ टेस्ट डोज जो है वो इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर जो है कोई साइड इफ़ेक्ट अराइज हो तो नॉरप्लांट जो है उसको भी नहीं रखा जाता। नेक्स्ट परमानेंट मेथड्स को टर्मिनल मेथड्स भी कहा जाता है। इसमें 2 तरह के मेथड्स आते हैं, ट्यूबेक्टमी और विजेक्टमी। ट्यूबेक्टमी जो होती है ये औरतों के लिए होती है और विजेक्टमी जो है वो मर्दों के लिए होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर फीमेल्स की ट्यूब्स को कट किया जाए और लाइगेट किया जाए तो इसको कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी कहा जाता है, जबकि ड्यूरिंग सिजेरियन BTL किया जाता है, बाइलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, और इसके लिए जो है वो 30 इयर्स प्लस एज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से विजेक्टमी यानी कि ये मेल का ऑपरेट होता है जिसमें मेल की वास डेफरेंस को कट किया जाता है और लाइगेट किया जाता है। इसे कहते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन। स्टूडेंट्स काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।